दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप के महामुकाबले के लिए फिलहाल अब यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। जहाँ पर इस बार भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम में कई सारे दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी कन्फर्म्ड करी गई है। तो आखिरकार क्या होने वाली है भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खतरनाक प्लेइंग 11, बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। पर उससे पहले आप क्या सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ये सुपर 4 का मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है? मैं कमेंट्स में जरूर बताना। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान को एशिया कप के ग्रुप मैच में भारत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब ऐसे में अब ये दोनों ही टीमें एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में टकराती हुई नजर आएंगी। जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ये सुपर 4 का मुकाबला 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा और फिलहाल एशिया कप की इस जंग के लिए दोनों ही टीमें तैयारियों में जुट चुकी हैं। और ऐसे में पिछले मुकाबले में भारत के हाथों मिली शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान 21 तारीख को दुबई के मैदान पर उतरता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल पाकिस्तान के गेम प्लान्स में भी काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं, जहां पर पाकिस्तान इस मुकाबले में अपनी पिछली गलतियों को दोहराता हुआ नहीं नजर आएगा। और ऐसे में अब कुछ खतरनाक खिलाड़ियों की भी वापसी आखिरकार पाकिस्तान की टीम में कन्फर्म कर दी गई है। तो आखिरकार क्या होने वाली है इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान की बदली हुई प्लेइंग 11, आइए जानते हैं। तो इस महामुकाबले में पाकिस्तान के लिए ओपनिंग की कमान संभालते हुए नजर आएंगे सैम अयूब और साहिबजादा फरहान। जहां पर आपको बता दें कि ये दोनों ही प्लेयर्स बेहद ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और ख़ासतौर पर इस बार युवा सैम अयूब पर काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टिकी रहेगी। जहां पर अब तक इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी में अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिखाया है, लेकिन बल्ले से अभी ये उतना विस्फोटक परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। जहां पर ये खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाने के लिए जाना जाता है और वहीं दूसरे एंड पर साहिबजादा फरहान भी इनका अच्छा साथ निभाते हुए नजर आएंगे और ये खिलाड़ी भी आक्रामक ढंग से बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है। और वहीं तीसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 का हिस्सा मोहम्मद हारिस होते हुए नजर आएंगे। जहां पर यह खिलाड़ी इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए विकेट कीपिंग की भी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ टॉप ऑर्डर में यह खिलाड़ी अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इस मुकाबले में ज़रूर देना चाहेगा। जहां पर यह खिलाड़ी भी आक्रामक ढंग से बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है और खासतौर पर स्पिनर्स के अगेंस्ट ये खिलाड़ी आक्रामक रवैया अपना सकता है। और वहीं अगर हम चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो चौथे पोजीशन पर इस प्लेइंग 11 का हिस्सा फ़खर जमान को बनाया गया है। जहां पर फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में हमेशा से ही एक डोमिनेटिंग प्लेयर साबित हुए हैं और ये खिलाड़ी स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों के अगेंस्ट ही विस्फोटक बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है और इनकी इसी बल्लेबाजी की वजह से पाकिस्तान ने इन्हें मिडल ऑर्डर में जगह दी है और ये पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को कहीं ना कहीं इस मुकाबले में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। और वहीं अगर हम पाँचवें नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो पाँचवें नंबर पर कप्तान आगा सलमान इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे और ये खिलाड़ी भी मिडल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। जहां पर ये खिलाड़ी खासतौर पर स्पिनर्स के अगेंस्ट रचनात्मक शॉट्स खेलने के लिए जाना जाता है। हालांकि लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट आगा सलमान के आंकड़े अब तक उतने लाजवाब नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस मुकाबले में आगा सलमान लेग स्पिनर्स का डटकर सामना करते हैं तो ये विपक्षी टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। और अगर हम छठे नंबर की बात करते हैं तो छठे पोजीशन पर हसन नवाज इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे। जहां पर पिछले कुछ समय में हसन नवाज ने अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से साबित किया है और ख़ासतौर पर इनका विस्फोटक ढंग से खेलने का यही रवैया पाकिस्तान की टीम को इस T20 मुकाबले में और भी ज़्यादा डेंजरस बना सकता है। और अगर हसन नवाज का बल्ला इस मुकाबले में चल जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। और अगर हम इनके स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये स्पिनर्स के अगेंस्ट अलोंग द ग्राउंड शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे में इस मुकाबले में खिलाड़ी विपक्षी टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और अगर हम सातवें नंबर की बात करते हैं तो सातवें नंबर पर मोहम्मद नवाज इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे।
जहां पर न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी खिलाड़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे सकता है और इनका यही रोल पाकिस्तान की टीम में इन्हें अहम जगह दिलाता है। और ऐसे में इस खिलाड़ी ने अपने परफॉर्मेंसेस से रिसेंट टाइम में अपने आप को कई दफ़ा साबित किया है, जहां पर ये खिलाड़ी आक्रामक ढंग से फिनिशिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ क्रूशल मोमेंट्स पर पाकिस्तान के लिए विकेट्स भी अक्सर चटकाता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में इस मुकाबले में कहीं ना कहीं मोहम्मद नवाज इस पाकिस्तान की टीम के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और वहीं अगर हम 8वें नंबर की बात करते हैं तो 8वें नंबर पर शाहीन अफरीदी प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे, जहां पर पिछले कुछ समय में इस खिलाड़ी ने अपने आप को बतौर बल्लेबाज भी साबित किया है और साथ ही साथ इस खिलाड़ी अपने गेंदबाजी को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड किया है। लेकिन अभी भी ये खिलाड़ी क्रूशल मोमेंट्स पाकिस्तान के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं डिलीवर कर पाता। तो ऐसे में अगर शाहीन अफरीदी गेंदबाजी में अपने परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में इस मुकाबले में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रह सकता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान काफ़ी हद तक शाहीन के ही परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता हुआ नज़र आएगा। और वहीं अगर हम 9वें नंबर की बात करते हैं तो 9वें पोजीशन पर प्लेइंग 11 में खुशदिल शाह को जगह इस बार दी गई है। जी हाँ, खुशदिल शाह ने पिछले कुछ समय में अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से साबित किया है। तो ऐसे में खुशदिल शाह इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं, जहां पर ये खिलाड़ी खास तौर पर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट बेहद ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है और अलोंग द ग्राउंड शॉट्स लगाने की क्षमता इस खिलाड़ी को T20 क्रिकेट में और भी ज़्यादा डेंजरस बनाती है। और साथ ही साथ ये खिलाड़ी बतौर गेंदबाज भी UAE के टर्निंग ट्रैक पर काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है। तो ऐसे में खुशदिल शाह एक बहुत ही बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और पाकिस्तान इनसे भी एक अच्छे परफॉर्मेंस की दरकार इस मुकाबले में रखता हुआ नज़र आएगा। और वहीं इसके अलावा अगर हम 10वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो 10वें पोजीशन पर कप्तान आगा सलमान ने प्लेइंग 11 में हैरिस रॉफ को चांस दिया है, जहां पर हैरिस रॉफ ने T20 क्रिकेट में हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए दिया है और इस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में कई दफ़ा अपने आप को साबित भी किया है, जहां पर तेज़ तरार गेंदबाजी करने के साथ साथ ये खिलाड़ी अहम वक्त पर पाकिस्तान के लिए विकेट्स चटकाने के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे में इस मुकाबले में इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और ऐसे में पाकिस्तान इनसे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की आस रखेगा। और अगर हम 11वें व अंतिम प्लेयर की बात करते हैं तो 11वें पोजीशन पर इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे अबरार अहमद। जी हां, अबरार अहमद ने कई दफ़ा अपने आप को T20 क्रिकेट में साबित किया है और ख़ास तौर पर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में इस खिलाड़ी के आंकड़े काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं। तो ऐसे में अबरार अहमद से इस मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है, जहां पर यह खिलाड़ी अपनी खतरनाक गेंदबाजी के लिए अक्सर जाना जाता है और कई सारे वक्त पर इस खिलाड़ी ने अपने आप को साबित भी किया है। तो फिलहाल अबरार अहमद से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी और इसी के साथ ये होने वाली है भारत के खिलाफ इस मुकाबले के लिए पाकिस्तान की बदली हुई प्लेइंग 11। और ऐसे में पाकिस्तान इस मुकाबले में एक बिल्कुल ही अलग रणनीति के साथ उतरता हुआ नजर आएगा। वैसे आप क्या सोचते हैं कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना।